देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामा मंजर हिंद में आपका इस्तकबाल। खबरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। बुखारी शरीफ। अमाल का दारोमदार नियत पर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को नागालैंड के यौम तासीस पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद। मिस्टर मोदी ने ट्वीट करके कहा, रियासत के यौम तासीस पर नागालैंड के मेरे भाइयों और बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये रियासत अपनी ज़बरदस्त सकाफ़त के लिए जानी जाती है। मज़ीद उन्होंने कहा, नागालैंड के लोग हमदर्द और हौसले वाले होते हैं। नागालैंड के आइंदा वर्षों में तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचने की दुआ करता हूं। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के 55वें यौम तासीस पर जवानों और उनके ख़ानदानों को मुबारकबाद दी। मिस्टर नायडू ने इस मौके पर ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के यौम तासीस के मौके पर BSF के बहादुर जवानों, ओहदेदारों और उनके घर वालों को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आप मुल्क की सलामती के लिए सफ़े अव्वल में रहे हैं। नायब सदर ने एक दीगर ट्वीट में कहा, आपने अपने फ़र्ज़ के लिए ड्यूटी एंड ड्यूट पर अमल किया है। पूरा मुल्क आपकी बहादुरी को सलाम करता है। मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया, BSF के यौम तासीस पर BSF के सभी जवानों और उनके कुंबों को मुबारकबाद दिया। दस्ता कुदरती आफात और बहरान के हालात के दौरान हमारी सरहदों की हिफाजत करने के काम में पूरी लगन से तैनात हैं। BSF के जवानों ने हमारे शहरियों की खिदमत के लिए हमेशा सख्त मेहनत की है। BSF ख़ानदान को बहुत बहुत मुबारकबाद। कांग्रेस के सीनियर लीडर नाना F पटोले को बिला मुकाबिला महाराष्ट्र असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। यह उस वक्त मुमकिन हुआ जब अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी BJP के उम्मीदवार किशन कटोरे ने मुकाबले से अपना नाम वापस ले लिया। उसका ऐलान BJP सदर चंद्रकांत पाटिल ने किया। नाना पटोले बरसर इख्तदार इत्तेहाद शिवसेना, NCP, कांग्रेस, महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार हैं, जिसने गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में 162 सिफर से एतमाद का वोट हासिल किया है। ज़राए के मुताबिक नाना पटोले की कामयाबी का ऐलान बाद में असम्बली के ऐवान में किया जाएगा, जब 2 रोज़ के लिए खुसूसी इजलास का आगाज़ होगा। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला और BJP लीडर देवेंद्र फडणवीस असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे, जबकि नाना पटोले को ऐवान का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। इसका ऐलान ऐवान में किया गया और उसके बाद वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, शिवसेना और कांग्रेस NCP के सीनियर लीडरान इन्हें मुबारकबाद पेश की। इससे कबल पटोले बिला मुकाबिला स्पीकर मुंतखब हुए थे, क्योंकि BJP के उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया था। इन्हें उद्धव और जयंत पाटिल ने स्पीकर की मसनद तक पहुंचा दिया। उद्धव ने उनके काम और सियासी सरगर्मियों की सताइश की। फडणवीस ने भी तारीफ की। ठाकरे ने कहा कि एक किसान के बेटे को स्पीकर के ओहदे पर देखकर वो मसरूर हैं। BJP ने कर्नाटक के 2 बड़े मुस्लिम लीडरों के साथ नाइंसाफ़ी की है। R रोशन बेग और अब्दुल अजीम के साथ BJP ने नाइंसाफ़ी की है। बेंगलुरु में साबिक़ रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान ने यह बात कही है। ज़मीर अहमद ख़ान ने कहा कि BJP ने रोशन बेग समेत कांग्रेस और JDS के 17 MLAs की तायद हासिल करते हुए कर्नाटक में हुकूमत तश्कील दी। इख्तदार में आने के बाद BJP ने रोशन बेग को छोड़कर सभी बागी MLAs को पार्टी में शामिल किया। ज़मीर अहमद ख़ान ने यह भी कहा कि अब्दुल अजीम को भी BJP ने नज़रअंदाज कर दिया है। रोशन बेग साहब भी गए थे। रोशन बेग साहब की वजह से भी ये हुकूमत बनी। येडियुरप्पा साहब मुख्यमंत्री बने। येडियुरप्पा साहब मुख्यमंत्री बने। आज 16 जन को आप लेते, एक मुसलमान लीडर को नहीं लेते आप, वो भी सीनियर लीडर, मोस्ट पावरफुल लीडर रोशन बेग साहब। पहले ही जो वो डिसाइड किए जो BJP है ना, सरासर मेरे हिसाब से, अभी उनकी सोच क्या है मेरे मन में, गलत है। गलती कर दिए थे, पहले ही जाके BJP गलती किए थे। आज वो जाने के बाद 16 जन को आप लेते, एक रोशन बेग को आप छोड़ दें।
वजह क्या है इसकी? बीजेपी लीडर व मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने उम्रा अदा किया। उम्रा अदा करने के बाद मुख्तार अब्बास ने खुद अपनी तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी हालत एहराम में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। झारखंड में ज़िला गढ़वा के रमनानाथा इलाके में आज सुबह ट्रक और स्कॉर्पियो के दरमियान हुई शदीद टक्कर से रुकन असम्बली के भांजे समेत 5 अफराद की मौत हो गई। थाना इंचार्ज लाल बिहारी प्रसाद ने बताया कि कौमी शाहराह 75 गढ़वा नगर ओंटारी पर प्रसवान गांव के नज़दीक ट्रक और स्कॉर्पियो के दरमियान शदीद टक्कर हो गई, जिसमें 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर गढ़वा सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान 2 शख्सों ने भी दम तोड़ दिया। मिस्टर प्रसाद ने बताया कि एक शख्स को नाजुक हालात में रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भेजा गया, लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत वाक़ हो गई। उन्होंने बताया कि मोहलकीन में से एक की शनाख्त रुकन असम्बली भानु प्रताप सिंह के भांजे प्रशांत सिंह 75 साल के तौर पर की गई, जबकि 4 दीगर के नामों का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। थाना इंचार्ज ने बताया कि हादसे में स्कॉर्पियो गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि ट्रक से टकराने की वजह से स्कॉर्पियो के अंदर मोहलकीन और ज़ख्मी बुरी तरह फंसे हुए थे, जिन्हें गैस कटर की मदद से निकाला गया है। नाशों को बगैर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो नाजरीन, ये थी मंजर हिंद खबरनामा। अब दीजिए मोहम्मद अफजल को इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। अल्लाह हाफ़िज़।